तो आप लोगों को मेरा साथ देना है। हमने मिलके एक दुनिया की कामयाब तरीन जो है ना ट्रेडिंग इंशाल्लाह कम्युनिटी बनानी है, हम सब ने मिलके। ठीक है, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर कम्युनिटी को छोड़ भी जाते हैं ना, तो आप लोग भी प्लीज फॉलो कीजिएगा इस चीज को। जितना देखिए, पैसा आने जाने वाली चीज है। ठीक है, पैसा आज है, यकीन करें करोड़ों में थे, हजारों पे आ गए हैं। वक्त है ना, देखिए रब ने आपको कभी कोई टाइम आता है बंदे पे। ठीक है, तो हमेशा जो है ना इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा काम करे जिससे उसके चले जाने के बाद भी ना इस दुनिया से उसका नाम रहे, ताकि उसकी जो ना चले दुनिया में तो जो भी सीन है ये तो आर्जी है ना, तो दायमी लाइफ तो वही है ना आखिरत की, तो उसको संवारने की कोशिश किया करें। पैसे की जो है ना वो ठीक है, जरूरत जरूर है, लेकिन इतने ना किया करें कि बंदा जो है ना वो उसमें से जो है ना वो एहसास ही खत्म हो जाए। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त यकीन करें बंदे, अब मैं क्या बताऊं, मैं तो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, हमारी डिस्ट्रिक्ट में तो खुशहाली है भाई। सारा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी तकरीबन 70% पॉपुलेशन यूरोप में है। उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, वो डॉलरों में कमा रहे हैं। ठीक है, यूरो में कमा रहे हैं। तो हमारे तो इधर खुशहाली है, लेकिन जब मैं अपने इलाके से निकलता हूँ ना थोड़ा, तो मुझे पता चलता है और मैं हालात देखता हूँ। आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, पाकिस्तान यकीन करें बहुत बुरे हालात हैं, सफेद पोश लोग बेचारे मजबूर है। ठीक है, तो इस चीज को भी जेहन में रखें, और जितना हो सके जो ना इस वक्त पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी लोगों को जरूरत है एक दूसरे की। ठीक है, पॉलिटिशियंस और ये सारे तो जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ कर ही रहे हैं ना, वो तो हैं ही, अल्लाह माफ करे, वो तो बस अब बेदीन लोग हैं ना, और बेहिस लोग हैं। उनको छोड़ दें, हमें आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है, पैसे वैसे की परवाह ना किया करें ज्यादा। ठीक है, और कोशिश करें कि इंसानियत की खिदमत करें आप लोग। यही चीज आपके दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी आपको दुआएं इतनी मिलेंगी कि आपके जो जिस चीज की आप ख्वाहिश करते हैं, दुआओं के सदके आपको ऐसे मिलेगी, आपकी सोच भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को सबको जो है ना वो आज की स्पेशल टिप है। और एक बड़े भाई होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, मुझसे एज में भी कोई बड़े हो सकते हैं, सबको जो है ना छोटा भाई होने के नाते या जो भी है, आप लोग इसको जो है ना प्लीज फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और आप अपने हाल अहवाल बताएं कुछ, कैसे हैं आप सब लोग। सेशंस तो होते ही रहते हैं ना, आज गपशप भी 2 मिनट करते हैं जरा, और मार्केट की बात भी इंशाल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो मार्केट की बात भी करते हैं। मार्केट बस पता ही है आप लोगों को आप लोगों से तो कोई ढकी छुपी बात अब अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं किसी से, कि बीटीसी मतलब क्या कर सकता है। स्टिल वी आर इन ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड में हैं हम, और हमारा जो है स्टिल अभी लॉन्ग के टारगेट्स हिट नहीं हुए। ठीक है, 17,200, 17,400, 17,600, ये हमारे लॉन्ग के टारगेट्स है। ठीक है, जो हमने अभी जो भी सीन ओपन किया हुआ है, रिसेंट जो ट्रेड्स ओपन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट सिनेरियो में इसको देखें तो ये इसका ट्रेंड बना हुआ है, ये देखें। ठीक है, ये एक ट्रेंड है इसका। इसको अगर इस तरह से लेना हम, ये देखिए लाइन चार्ट आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि ये लाइन चार्ट आप लोग क्लिक कर लिया करें। ठीक है, इस तरह से, तो ये चीज, ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से लाइन लगा लिया करें। और ये फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज है, ये आप लोगों को दो दो तीन तीन चार चार लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आप ये इस तरह से ये लाइनें लगाओ, वो लाइनें लगाओ, जरूर एक लाइन लगाओ, आपको पता चल जाता है ट्रेंड क्या है। ठीक है, ये एक लाइन लगा ली ना, पता चल गया आप ट्रेंड है, बस ठीक है, खत्म बात। जरूरी है फॉलिंग वेज बनाना, फलाना बनाना, ढमकाना बनाना, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, आप लोग जस्ट इसको इस तरह से ट्रेंड बना लिया करें। ठीक है, और ये आपने ट्रेंड बना लिया, आपको पता चल गया कि ये चीज सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, मार्केट इस रीजन में आती है तो ये भी एक सपोर्ट है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखें, डेली के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखिए, ये एक पूरी एक स्ट्रांग रैली है जिसमें अभी तक कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं आई। अभी तक कोई इसमें हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं आई। ठीक है, और अगर वीकली के टाइम फ्रेम पे आप इसको लेके जाए, तो वीकली पे देखें सिंपल क्या है। मैंने जो आप लोगों को लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपल लास्ट वीक का हाई हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट वीक हाई हमने मार्क कर लिया। ठीक है, राइट साइड पे इसको ब्लैक करके टॉप पे ले जाते हैं हम, ये। ठीक है जी, लास्ट वीक का हाई हमारे पास, और उसके बाद ये लास्ट वीक का हमारे पास लो है। ठीक है, लास्ट वीक लो हमने इसको मार्क कर लिया।
अब उसके बाद प्रीवियस वीक पे चले जाते हैं, ये देखें ये प्रीवियस वीक का हाई, ठीक है, प्रीवियस वीक हाई हमने मार्क कर लिया। देखिए जब रेंज मार्केट होती है तो उसको फिर इस तरह से भी हम ट्रेड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, प्रीवियस वीक लो, ठीक हो गया। अब ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया पिछले 2 वीक्स का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाली कैंडल में क्या हुआ, ठीक है, इस वाली कैंडल में क्या हुआ कि इसने लास्ट जो इसके पीछे के 2 वीक्स थे ना, उनके ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। ऊपर इसके ऊपर जितने भी शॉर्ट सेल के स्टॉप्स पड़े थे ना, ठीक है, देखिए वो मार्केट ने उठा दिए। अब वो उठाने के बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट देखिए कि इस लो के नीचे और इस लो के नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी थी, इस सॉरी इस लो के नीचे और इस लो के नीचे मार्केट यहाँ से नीचे आई और इन 2 लोज के नीचे लॉन्ग की लिक्विडिटी भी सारी ग्रैब कर ली, ठीक हो गया। अब जब मार्केट नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है तो ऑटोमेटिकली अब ऊपर की साइड लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। अभी अगर हम इसको देखें तो ऊपर लिक्विडिटी कहाँ पे बिल्ड हो रही है, ठीक है, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है काफी ज्यादा शॉर्ट सेल की, शॉर्ट सेल की देखिए ना, मार्केट साइडवेज है, लोग शॉर्ट सेल शॉर्ट सेल शॉर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। अब मार्केट मेकर्स क्या कर रहे हैं कि ये देखें इस वीक के और इस वीक के नीचे की लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब, देन इस वीक के ऊपर की और इस वीक के ऊपर की, और देन ये भी तो लिक्विडिटी काफी ज्यादा पड़ी है यहाँ पे। अब ऑब्वियसली ये तो एफएमसी वीक थी, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम इस वाले हाई को ले लेते हैं, ये एक हाई है हमारे पास। अब लिक्विडिटी रीजन क्या बनती है हमारे पास, 17,400 की ये वाली रीजन और इसके ऊपर की लिक्विडिटी सारी, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज समझ आ रही है ना, सबको क्लियर है, ये बताएं मुझे, समझ आ रही है इस चीज की, प्लीज बताएंगे मुझे, क्लियर है, यस यस सर। ठीक है। हाँ तो अभी क्या है कि अभी हमारे पास ये लिक्विडिटी रीजन कौन सी है, ठीक है। अभी ये देखिए इस हाई के ऊपर और इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी ये सारी, ये वाली सारी हमारे पास ये, ठीक है, और ये लिक्विडिटी रीजन है, ठीक है। मार्केट यहां से अगर इस तरह जाती है तो लोग जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक होगा क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, तो मार्केट मेकर्स उनको लेमिनेट कर देंगे। अभी लोग क्या कर रहे थे, शॉर्ट सेल शॉर्ट सेल शॉर्ट सेल, पूरा आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें, आप ट्विटर पे देखें, आप जिधर भी जाके देखें, हर तरफ बेरिश 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 मार्केट जा रही है, 10,000 मार्केट जा रही है, 5,000 मार्केट जा रही है, 8,000, सारे पूरी दुनिया के सेंटीमेंट्स यही है। अब रिटेलर्स के ऑटोमेटिकली सेंटीमेंट्स ये बन गए, ठीक है। अब रिटेलर्स बेचारे शॉर्ट सेल खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट को नीचे ले आएंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट राइट नाउ, ठीक है। हमने ये क्या किया कि लास्ट वीक लो, प्रीवियस वीक लो ले लिया, हमने देख लिया कि इसके पीछे क्या सीन था, रिसेंट वीक्स में क्या हुआ, ठीक है, रिसेंट वीक्स में क्या हुआ कि डाउन साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की, नाउ लेट शॉर्टर्स के लिए ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया। उसके बाद हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं और कुछ लेवल्स इसके बना लेते हैं, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे हम इसको लेके आए ना अगर यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। ये हमारा लास्ट और प्रीवियस वीक के हाईज और लोज है। अब सिंपल इनका मिड रेंज ले लें, ठीक है, ये देखें इसका मिड रेंज ले लें। ये आपको जो इंशाल्लाह ये वाला अल्ट्रासाउंड मिलेगा ना, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। ये देखें 16,644, ठीक है, 16,644 ये हमारे पास एक मिड रेंज का लेवल निकल आया इसका, ठीक है। अब इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आए, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये देखिए ये हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, टेक्निकली इस रीजन तक आ सकता है ना, इस रीजन को तोड़ेगा नहीं तो ये हमारा वैलिड होगा ना स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अब हायर लो टेक्निकली अगर यहां तक भी आता है तो ये हमारा स्ट्रक्चर तो वैलिड रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इट्स फाइन, इट्स ओके। अब इसके साथ हम एक ना एक चीज मिलाते हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये एक ट्रेंड भी है, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब देखिए बच्चे बच्चे को पता है कि जी ये एक ट्रेंड है, मार्केट अगर यहाँ से आती है इस रीजन में तो ऑब्वियसली इसमें बाउंस आएगा, ठीक है। हर बंदा इस माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है नाउ, इन करंट सर्कमस्टांसेस इंट्राडे की हम बात करें तो हर बंदा इस माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है। अब मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, इस देखें इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है इसके नीचे, ये देखे ना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब अगेन आएगी तो भी लोग समझेंगे कि ये सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट मेकर्स अगर यहाँ से मार्केट को पंप दे देंगे तो यहाँ पे रिटेलर्स का स्टॉप पड़ा हुआ है, रिटेलर्स तो विन कर जाएंगे, ठीक है। रिटेलर्स विन कर जाएंगे तो मार्केट मेकर्स क्या कमाएंगे, ठीक है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, ठीक है, अभी का क्या सीन है। अभी अगर एक चीज हो जाए यहाँ से,
ये वाली चीज, तो ये बहुत मजे की चीज होगी अगर ऐसा होता है। ठीक है, अगर मार्केट ये मूव देती है तो देन हमारे टारगेट्स क्या होंगे, 17,400, 17,500 नहीं, फिर हमारा टारगेट होगा 18,200, 18,000 के रीजन, 18,200 के रीजन, अगर ये वाला सीन होता है तो। बात को समझिए इस चीज को, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट मेकर्स ने क्या किया, ट्रेंड को तोड़ा, जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था यहां से उनकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब जिनकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है उसके बाद जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेंड ब्रेक पे, ट्रेंड रिवर्सल इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेंड टूटेगा तो मार्केट लोअर लो लगा देगी, अब वो लोग यहां से शॉर्ट सेल करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी उनको भी एलिमिनेट कर देगी, उसके बाद फ्री टू फ्लाई है मार्केट भाई। ठीक है, तो मार्केट मेकर इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे इस हाई के ऊपर। देखिए शॉर्ट सेल वालों के स्टॉप्स कहाँ पे होंगे इस हाई, अभी जो लॉन्ग कर रहे हैं लॉन्ग वालों के तो स्टॉप्स टाइट है भाई, उनके तो स्टॉप्स टाइट है, उनको पता है कि भाई लोअर लो आ सकता है, तो उन्होंने टाइट स्टॉप लॉस रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि टाइट स्टॉप लॉस है तो टाइट स्टॉप लॉसेस मार्केट पहले उठाएगी, देन पंप करती है, इस रीजन को रिक्लेम करती है, यहाँ पे आती है, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है, तो लोग शॉर्ट सेल खोलेंगे। अब शॉर्ट सेल वालों के स्टॉप्स दूर है, उनके स्टॉप्स इस हाई के ऊपर है। ठीक है, और कुछ लोगों ने तो ये प्लान किया होगा कि भाई 18,000 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, इस यहां तक तो आने वाली नहीं है, थोड़ा सा पंप लेगी भी तो खैर है, मार्केट उन सबको डोमिनेट करेगी फिर, अगर ये वाला सीन होता है तो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास लोअर हाई की टेरिटरी भी है। ठीक है, बाकी बातें छोड़ दें, मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है, लोअर लो आ सकता है, वो हमें पता है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें उस चीज का पता है, अच्छे से इल्म है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाली सपोर्ट पे 16,650 या 16,680, सेम वही रीजन जहां पे पास्ट में हमने इसको लॉन्ग किया था, सेम वही रीजन, अगर ये रीटेस्ट होती है तो यहां से रिस्की होगा काफी, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, रिस्की होगा, लेकिन यहां से हम इसको लॉन्ग ट्रिगर प्रेस करेंगे, स्टॉप इस लो के नीचे लगाएंगे 16,550, कोई लंबा स्टॉप लॉस नहीं, 16,550 या 16,580, इस रीजन में हम यहाँ पे इसका स्टॉप लगा देंगे। हमें पता है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन ट्रेडर ट्रेंड हमको सिर्फ ट्रेंड जो है ना, ये ट्रेंड लाइन हम सिर्फ लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको ट्रेड आउट नहीं करते। इसको ट्रेड आउट हम कब करते हैं, जब एक ट्रेंड टूटता है, वापस रीजन रिक्लेम होती है, देन हम यहाँ से लॉन्ग ट्रिगर प्रेस करें, तो ये हमारे लिए मदर ऑफ ऑल शॉट होगी। यहां से भी चांस ले सकते हैं लेकिन ये बहुत रिस्की होगा। ठीक है, हमको पता है क्यों रिस्की होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है और मार्केट में न्यू लो लो आ सकता है। ठीक है, ये भी चीज आपने माइंड में रखनी है। इस रीजन से अगर लॉन्ग करना है तो स्टॉप टाइट रखना है। ठीक है, बहुत रिस्की होगा ये, टाइट रखना है, लेकिन सेफ हमारा लॉन्ग कहां से होगा, अगर मार्केट ये वाले स्टॉप्स उठा के इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम करती है, छोटा सा रिवर्सल यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाती है, देन गो फॉर इट, स्टॉप इस लो के नीचे, टारगेट 1 हमारा ये वाला हाई, टारगेट 2 हमारा ये वाला हाई, ये स्विंग प्ले बनता है हमारा, फिर तगड़ा स्विंग प्ले, ये मदर ऑफ ऑल शॉट होगा इंशाल्लाह, अगर मार्केट इस तरह से परफॉर्म करती है तो। ठीक हो गया। अभी क्या है कि अभी ओवरऑल देखे तो बस ये इंट्राडे आपको बता दिया, स्विंग प्ले आपको बता दिया, शॉर्ट सेल हम कब करेंगे, शॉर्ट सेल अगर यहीं से मार्केट ऊपर आती है ना, इस ट्रेंड को बगैर तोड़े, इस ट्रेंड को बगैर तोड़े आती है, इस ट्रेंड से अगेन ऊपर चली जाती है, और फिर मार्केट अगर जाती है ना 17,400, 17,500, तो फिर हम शॉर्ट सेल करेंगे। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे से लिक्विडिटी उठा के रिक्लेम करके जाएगी तो फिर हम शॉर्ट सेल करने वाले नहीं है, फिर हमारे टारगेट्स होंगे 18,000, 18,200 की टेरिटरी लॉन्ग के। ठीक हो गया, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सबको, लेट मी नो। जी बताएंगे सब लोग। जी ठीक है सर। जी क्लियर है। जी बिल्कुल ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है या क्लियर है सिर्फ? क्रिस्टल क्लियर है। ठीक हो गया, बस ये चीज है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ये जो सेशन है ये मैं इंशाल्लाह जो है ना आज ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी कल वाला जो सेशन है यार, इंटरनेट मेरा जो है ना आप लोगों को पता ही है कि बहुत प्रॉब्लम है यार, मैं पिंड में रहता हूँ, तो है तो यहाँ पे फाइबर उन्होंने की हुई है एक्सचेंज तक, लेकिन एक्सचेंज से आगे हमारा जो है ना फाइबर टू होम नहीं है अभी तक। तो एक्सचेंज से आगे जो है ना, हालांकि मेरा घर एक्सचेंज से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी जो है ना यहाँ पे कॉपर है, वो 92 में जो डाला था ना उन्होंने नीचे अंडरग्राउंड, वही है अभी तक, उसके बाद से इन्होंने नीचे चेंज नहीं किया।
तो इस वजह से इंटरनेट काफी जो है ना प्रॉब्लम करता है। तो सेशंस होते हैं लंबे लंबे घंटे के, 40 मिनट के, 50 मिनट के। तो अपलोडिंग तो आपको वैसे ही पता है पीटीसीएल की जिस तरह से है, तो बड़ा प्रॉब्लम आता है मुझे ना वीडियोस अपलोड करने में। ठीक है, तो ये चक्कर है। ठीक है, जी भाई एथेरियम को देख लेते हैं। ये बीटीसी का तो सबको क्लियर है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, आई होप सो के अब आपको देखिए ये विजडम है, ये है आजादी। इसको क्या कहते हैं? आजादी। अब मार्केट गई भाड़ में भाई। जो जो भी करेगी मूव, आपको पता है क्या हो रहा है लोगों के साथ। अब आपको नहीं पता कि मार्केट क्या कर सकती है। लोअर लो आ सकता है, वी कैन एक्सपेक्ट लोअर लो फ्रॉम हियर। ये ट्रेंड टूटता है, लोअर लो आ सकता है, लेकिन हम ट्रेड क्यों नहीं करेंगे? हम जब सही मौका मिलेगा, अगर ये मार्केट इसको तोड़ के वापस आती है, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेती है, इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम नहीं करती, देन हम शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, बल्कि इसका भी और सेफ क्या होगा कि ये लो टूटे एक दफा, ये लो टूटे इस तरह से, और सेफ क्या होगा, मजीद सेफ क्या होगा? हमारे शॉर्ट सेल के दो दो हमारे है सीन। यहां से मार्केट ऊपर जाए, हम शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां से मार्केट नीचे आए, इस लो को तोड़ दे, इस तरह इस लो को तोड़े, वापस पुल बैक इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करे, यहां से छोटा सा रिवर्सल शो करे, हम शॉर्ट सेल करेंगे, स्टॉप इस हाई के ऊपर लगा के, टारगेट ये वाले लोस, और देन न्यू लोअर लो। ठीक है, ये वाले लोस, समझ रहे हैं बात को? तो ये इस तरह से हमने इसको ट्रेड आउट करना है। हमने अन्य बात तुक्के पे, न्यूज पे, फंड पे आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करना। ठीक है, हम ट्रेडर हैं, हम एनालिस्ट हैं। हमने प्रॉपर वे में चीजों को देखते हुए, प्रॉपर समझ में आएगी तो ट्रेड करना है, ना आएगी तो कोई जरूरत नहीं है हमें पैसे बर्बाद करने की, जुआ लगाने की। ठीक हो गया? ये चीज आप लोग अपने माइंड में बिठा ले कि जब मार्केट की नहीं समझ आ रही, छोड़ दे यार, क्या मजबूरी है ट्रेड करने की, बिला वजह पैसे बर्बाद करने की। जब प्रॉपर समझ आएगी ट्रेड की, तो करेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। अभी समझ आ रही है कि मार्केट ऊपर जा सकती है यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी ऊपर वाला सीन आपको बता रही है कि अभी इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये 16,800, या फिर मे भी इसको तोड़ के ये फेक डिविएशन, रिक्लेम देन फ्लाई। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लें अच्छे तरीके से। कुछ भी कंफ्यूजन होगी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमजा भी अवेलेबल है आपके साथ, और बाकी जो जिस भाई को बैन को समझ आ गई है, वो अगर कोई मेंबर क्वेश्चन करता है तो प्लीज आप लोग भी थोड़ी सी ग्रुप में उसको रिप्लाई वगैरह कर दिया करें। अब आप लोगों ने सीख लिया है तो थोड़ी सी हेल्प आउट किया करें कम्युनिटी की भी, बाकी लोगों को भी, फ्री सेक्शन में जो लोग आते हैं। और एक चीज सब लोग याद रखें, किसी को भी ट्रेड क्लोज करने का या ट्रेड ओपन करने का मशवरा नहीं देना आप लोगों ने, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देनी किसी को भी। कोई बंदा आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता है ना ग्रुप में, फ्री वाले सेक्शन में, कि यार ये मैंने ट्रेड लगाई हुई है, प्लीज लेट मी नो, मैं इसका क्या करूं, इसको बंद करूं या इसको रखूं। आपने उसको ये नहीं कहना कि इसको बंद करो या इसको रखो, आपने उसको एनालिसिस शेयर कर देना है कि भाई मेरे ख्याल से ये होगा, अब आपकी मर्जी है, जो कुछ आपने करना है आप खुद फैसला कर लो। ठीक है, याद रखें हम किसी के फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। और हमने कोई भी अपना जो है ना किसी भी जगह पे, वो कहते हैं ना कि गिली थाए पैर नहीं रखना। ठीक है, सीधी सी बात है, मतलब कि गलत काम हमने ना करना है, ना हम गलत काम के सपोर्टर है, सीधी सी बात है। फाइनेंशियल डिसीजंस हर बंदे ने अपने खुद लेने हैं। ठीक है, आप लोग भी याद रखें। और जो भी आए फाइनेंशियल मार्केट से भाई, इसमें आपको, हमें क्या पता अगला बंदा जो ट्रेड लगा के बैठा है, उसने हो सकता है बीवी का जेवर बेचा हो, उसने हो सकता है कर्ज लिया हो। हम उसको बोल दे कि भाई ट्रेड बंद कर दो, वो ट्रेड बंद कर दे, उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाए, वो तो जनाब बंदूक लेके हमारे घर पहुंच जाएगा। तुमने बोला था बंद करो, मैंने बंद कर दी, मैं तो उजड़ गया, अब मेरा किधर मैं, मतलब क्या गलत चीज है ना। इस चीज को रियलाइज करें सब लोग। ठीक है, कभी भी किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही, उसको बोलो भाई ये एनालिसिस है, मेरे मुताबिक ये चीज है, आपकी अपनी मर्जी है, जो करना है करो। ठीक है, हाँ तो ये चीज। अब अथीरियम, अथीरियम गुड दिखाई दे रहा है भाई, गुड है। अथीरियम का तो यहाँ से लॉन्ग ट्रिगर बनता है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, वीकली क्लोजिंग है। ठीक है, वीकली क्लोजिंग होने दे, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन कल के दिन में आने दे मार्केट में, देन हम न्यू एंट्रीज का देखेंगे। फिलहाल तो हमारा जो ट्रेड्स हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछला वीक अच्छा गुजार लिया है। अब वीक एंड पे, आखिरी दिन पे, हम बिला वजह किसी ऐसी ट्रेड में क्यों उलझ जाएं जिसका हमको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट क्या होना है। मतलब देखिए 50-50 कॉल हो गई ना अब। ये देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब मार्केट ने ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तो जरूर बनाया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस के करीब बनाया है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जरूर है, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी तो है ना। रेजिस्टेंस के करीब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम क्यों लॉन्ग करें? रिस्की है ना, तो क्यों करें? इस रीजन में आता है ना, तो फिर कर लेंगे लॉन्ग आराम से तसल्ली से। 1250 1240 के रीजन में आता है तो लॉन्ग कर लेंगे, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया मेरा भाई,
मेमन भाई, ठीक है, आपको क्लियर है ये चीज कि एथेरियम को अभी लॉन्ग करने का नहीं, शॉर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, लॉन्ग नहीं कर सकते क्योंकि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस पे है, तो इस चीज को जी जी रियलाइज करें। क्लियर है। ठीक है, हाँ, तो जब जोली में आएगी ना ट्रेड, फिर करेंगे मजे से। जी, और किसी बहन भाई का कोई सवाल हो? जी आबद भाई, जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है भाई, आ रही है। अच्छा। आबद भाई, ये गाला की ट्रेड मैंने ली थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मुझे उसमें समझ नहीं आ रही स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है। मैं आप आपको उसका बताता हूँ कि मैंने चार्ट ट्रेड शेयर कर सकते हैं उसका? नहीं, अभी चार्ट में शेयर नहीं कर सकता, ओ वो वाह, लैपटॉप पे मेरी बैटरी डाउन है। तो कीर आप भाई का ओपन कर सकते हैं इधर से? तो कीर भाई का एक ट्रेड तो निकली ना यार, तो कीर भाई किधर गए? तो हाफिज तो कीर भाई हैं सेशन में? नहीं है, चले मैं उनको मैसेज करता हूँ। ये उनकी ट्रेड थी, काफी उन्होंने जब ये क्रैश आने से पहले लॉन्ग किया हुआ था। मैंने फिर उनको डॉलर कास्ट एवरेज करवाया था इसका, और अभी ये ब्रेक इवन पे आ गया है। ठीक है, चले गुड हो गया है, एक तो ट्रेड उनकी निकली ना। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा उसका शेयर कर देते ना, वो ज्यादा बेटर था जी मैं उससे। कर देता हूँ। हाँ, स्क्रीन तो मैं शायद शेयर ना कर सकूं, वीडियो नहीं का नहीं, आपको करूं फिर इससे? स्क्रीन शॉट भेज देना, डिस्कॉर्ड पे ही भेज दे, डिस्कशन सेक्शन में। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। तो सर अभी ये जो गाला है इसको अभी क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं? इसको शॉर्ट कब करेंगे आप? सॉरी। अल्लाह अकबर, इसने इतना स्ट्रांग मूव ले लिया वीकली पे। अब ये हाइस तो लेगा ये भाई, ये हाइस जो है ना, ये इक्वल हाइस, ये तो ये लेगा, इनको लिए बगैर नहीं आएगा नीचे मेरे हिसाब से। तो इन हाइस को लेगा ये, मजीद फर्दर अप जाएगा। एक चीज तो ये वीकली पे नजर आ रही है, और डेली पे क्या हो सकता है इसमें? डेली पे भी ये देखें, ये डबल टॉप, और उसके बाद डाउन तो आया, लेकिन रेंज रिक्लेम, गुड। मंथली पे क्या है? मंथली पे देखें, मंथली पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है भाई। मतलब इतना स्ट्रांग मूव ले रहा है, तो इट्स शोइंग गुड साइंस, अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है फिलहाल तो। अब अगर इस रैली की, अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट की बात करें ना, अभी करंट रैली की डेली के टाइम फ्रेम पे, तो ये रीजन बनेगी, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की रीजन। ठीक है, सिंपल, अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन हो भी जाती है इन केस, जो कि मुझे होती हुई दिखाई नहीं दे रही, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन हाइज के ऊपर की जो लिक्विडिटी है ना, ये जरूर उठाएगा ये वाली। ठीक है, आई थिंक सो कि ये उठाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से ये आ गया ना डाउन, तो फिर गड़बड़ है। या हो सकता है बीटीसी अगर आएगा, बीटीसी भी है ना, बीटीसी भी इफेक्ट करेगा ना मार्केट पे। तो अभी क्या है कि अभी इसने ये रेजिस्टेंस, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फ्लिप कर लिया है ना। ये देखे ना, ये पास्ट में इसका वनडे के टाइम फ्रेम पे ये एक हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो इसने फ्लिप कर लिया। ठीक है, इसके मैं ये पुराने चार्ट्स मूव करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना यहाँ पे पड़ा हुआ, ये जो फ्लिप हो चुका है अब, ये अब एज अ सपोर्ट काम करेगा, एज अ सपोर्ट। ठीक है, ये देखें, तो ये ठीक है, बल्कि ये कैंडल तक लेंगे तो अभी तक इसी में है, इसको फ्लिप कैंडल के ऊपर जाएगा तो होगी। हाँ, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में ही है अभी अपने। ठीक है, तो अब इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी देखे ना कितनी बिल्ड हुई है अभी। आई डोंट थिंक सो कि ये यहाँ से नीचे आएगा, मेरा नहीं ख्याल। आ सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं दिल मान रहा इस पे कि ये नीचे यहाँ से आएगा। इन हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी उठाएगा, और एटलीस्ट इसको टच करेगा 31-23 को। यहां से पॉसिबली रिजेक्शन आ सकती है, यहां से रिजेक्शन नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, बस क्योंकि सर छोड़ देना। फिबोनाची जो है इसका पिछले दिन का भी हमने चेक किया था, वो भी रिट्रेस नहीं किया इसने फिबोनाची। हाँ, तो बस गुस्सा कर गया ना।
अब ये आबद देखें भाई ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखिएगा जरा, मैं आपको बताता हूँ जरा, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए जरा इसके। जी आगे जी, ये आपने ब्रिटिश ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा था यहाँ से, ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी भाई, आपकी अभी आ रही है आवाज? जी जी आबद भाई ये देखें, ये इसने जो अब नई रेली पकड़ी है, जी इससे पहले जहाँ थोड़ी स्टंट आई है हल्की फुल्की, हाँ जी हेलो आपकी आबद भाई आवाज नहीं आ रही है। जी जी यकूब भाई आप बोलें, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। आवत भाई ये देखें, जहां से इसने नई रैली पकड़ी है ना, ये 2 कैंडल्स बड़ी बनी है इससे नीचे जहां कंसोलिडेशन हुई है, जी यहाँ इसने जब एक हायर हाई लगाया था, उसके बाद एक हायर लो की जो टेरिटरी है वो जी क्या बनती है, 2314 बनती है, या इससे ऊपर जो 2390 बनती है? ये देखें, मैं कैंडल आपको, टू कैंडल देखें तो। कैंडल टू कैंडल स्ट्रक्चर नहीं होता ना यकूब भाई, कैंडल टू कैंडल ठीक है स्ट्रक्चर तो नहीं होता, स्ट्रक्चर तो होता है एक रैली का। ठीक है, ये ठीक देखिए है मार्केट ये आई नीचे, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा समझा देता हूँ। ये एक लगा लो, ठीक है, सॉरी, ठीक है ये एक है हमारे पास लोअर लो, ठीक है, ठीक है उसके बाद ये छोटा सा पुल बैक, बल्कि ये लोअर लो ले लें, ये लोअर लो आया, ठीक है, ये पहले लोअर लो था ना, ये पास्ट में देखे ये लोअर लो था, ये लोअर लो यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा और ये न्यू लोअर लो आ गया, अब छोटा सा पुल बैक, फिर न्यू लोअर लो आ गया। अब ये वाली रीजन रेंज हाई थी इसकी, ठीक है, ये रेंज हाई थी। इंटरनल स्ट्रक्चर बड़ा ठीक है। कंफ्यूज करता है बंदे को, इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे जी जी टाइम फ्रेम बिल्कुल पे ऐसे। आप जो है ना, इसको जो है ना देखा करें, छोटे टाइम फ्रेम पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लोअर हाई, और लोअर डे लो, फ्रेम पे देखा करें, डे टाइम पे। 4 आवर पे भी देखा 4 करें, आवर। कोई मसला नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, इसका लोअर हाई, सेंटर टॉप, बॉटम, टॉप, ठीक हो गया, ठीक है जी, ये हमारा लोअर हाई और ये लोअर लो, फिर नया लोअर लो आया। अब इस लोअर लो ने क्या किया, इस लोअर लो ने इस हाई को लैमिनेट कर दिया यहाँ पे, बिल्कुल। ये हमारा हो गया बॉस, BOS। बॉस यहाँ पे लिखते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जहाँ पे लिखा हुआ आपको मिले तो उसका मतलब है कि बड़े टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। ये देखिए ये ब्रेक हो गया, अब ये हमारे पास आ गया लोअर हाई बन के ये ऑटोमेटिकली, 1977 आ रहा है ना, 1977 आ रहा है, कितना आ रहा है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हुआ है? ठीक है, ये देखिए ये लोअर लो से लोअर हाई बन गया, लोअर हाई क्यों बन गया, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को एलिमिनेट कर दिया। अब ये आ गया ना, तो ये हमारे पास बन गया जनाब 1700 की टेरिटरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये आया हमारे पास हायर हाई, ये करंट हमारे पास अभी, ठीक है, ये है हमारा हायर हाई, हायर हाई, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये है हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ये हायर लो आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये नया हायर हाई, ये आ गया हमारा हायर लो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये हायर हाई और उसके बाद ये हायर लो। अब इसके बाद क्या हुआ, ये हायर हाई आ गया, ये हमारा हायर लो, ये हायर लो ये क्यों है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को एलिमिनेट कर दिया। अब हायर लो हमारे पास करंट ये है, ठीक है, ये वाली रीजन ठीक है 23 0.2310 की रीजन, ये हमारे पास हायर लो की रीजन है इसकी, ठीक है। अब यहां से अगर वापस रिटेस करता है, इसको तोड़ता है, ठीक है, यहां से अगर रिटेस करता है और इसको तोड़ता है इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बॉस। उसके बाद ये पुल बैक लेगा, पुल बैक पे हम एंट्री 1, एंट्री 2, स्टॉप इस हाई के ऊपर, टारगेट ये वाले लोज और ये वाले लोज, ये स्विंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक है। यहां से ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे पुल बैक का, एटलीस्ट 0.50% पुल बैक। ये जितनी भी रैली आएगी ना यहाँ से, ये इसको तोड़ता है ना, तो जो एक रैली आएगी ना, जिस तरह से ये देखें अभी जो करंट इसकी रैली है ना, इसकी अगर रिटेस आता है, इस कंटिन्यू ट्रेंड को हमने ट्रेड आउट करना है, ठीक है। कंटिन्यू ट्रेंड को ट्रेड आउट कैसे करेंगे कि 0.50, देखिए ये रिस्की, ऑलवेज इट्स ऑलवेज रिस्की, ठीक है। तो ये रिस्की होता है, ये देखिए रनिंग ट्रेंड है, इसका 0.50 का लेवल हम मार्क करेंगे और 0.618 का रीजन, ये देखिए ये और ये,
ये हमारे पास इसकी बाइंग जोन बनती है 0.50 और 0.618। अगर ये यहाँ से रिट्रेस लेता है तो इस रीजन से पॉसिबली इसमें ये वाली जो 618 और 0.50 का लेवल है, यहाँ से इसमें अगेन ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। एंट्री 1 यहाँ पे होगी, एंट्री 2 इस रीजन में होगी, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे। डॉलर कॉस्ट एवरेज होकर एंट्री हमारी मिड में आ गई, स्टॉप हमारा इस लो के नीचे होगा। उसके बाद अगर दोनों एंट्रीज उठा के ये ऊपर न्यू हायर हाई लगाता है तो दैट्स फाइन। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, यू नो। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको ट्रेड करेंगे। यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनती, ना शॉर्ट की ना लॉन्ग की, क्योंकि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में शॉर्ट रिस्की हो सकता है। ठीक है, वेट करेंगे, अगर रिट्रेस लेता है यहाँ से लॉन्ग कर लेंगे। अब ये वाली जो रैली आई थी इसमें, ये भी तो देखें, यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी ना, ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये रैली आई। ठीक है, और इसने रिट्रेस नहीं लिया, ज्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब जो अप ट्रेंड होता है ना, इस तरह का अप ट्रेंड, ठीक है, उसको अब बड़ी मुश्किल होता है पकड़ना। ठीक है, लेकिन पकड़े भी तो अच्छे तरीके से उसको पकड़े, रिस्क ना ले, कोई मसला नहीं, मिस हो गया तो कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो मसला नहीं है। अच्छा अच्छा जी, बुशरा बहन का सवाल था कुछ, 1 मिनट। हाँ, सही हो। अच्छा अच्छा जी, आप जो है ना, आप इंशाल्लाह आप कोर्स पे फोकस करें। ठीक है, ये चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी, आप घबराएं ना। ठीक है, शुरू में आबा डाबा शाबा आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आप यूज टू हो जाएंगे इसकी आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें चार्ट्स पे जाके, और जाके ना जो वीडियो कोर्स आपको दिया हुआ है ना, उसको स्टेप वाइज फॉलो करना शुरू करें। तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में आप इन चीजों की यूज टू हो जाएंगी और आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा बेसिक्स को लर्न करेंगे ना, उसके बाद आपको मेरी बहन समझ आना शुरू हो जाएगी इसकी। ठीक है, एकदम से आपको नहीं, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ दें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम को छोड़ दें, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चीजों को देखें, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें। ठीक है, ये देखें, निकल गया निकल गया, वो गया। बिल्कुल हो ऐसे ही। ठीक है, तो अब ये चीज है ना कि देखिए, ये किसी चार्ट पे ये देखिए, रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो रेजिस्टेंस है, डेली पे देखें तो रेजिस्टेंस है। मैंने क्यों देखिए, मैं आपको बताऊं कि लिक्विडिटी जो है ना, वो बड़ा चीज है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है ना कि लिक्विडिटी। अब देखिए, दुनिया पूरी इस टाइम पे इस पे क्या है, बेरिश। आप में से किसी भाई ने बोला कि इसको शॉर्ट करें। अब ये रिटेलर का सेंटीमेंट है। अब मार्केट मेकर जो इसको पंप कर रहा है ना, जो इसके पीछे बैठा हुआ है, वो यही तो चाहता है कि लोग शॉर्ट सेल करें और मैं सबको लेमिनेट करूं। हमने वो चीज देखनी है कि मार्केट मेकर क्या सोचता है। ठीक है, हमने कभी भी एज अ रिटेलर नहीं बैठना मार्केट में, ये चीज आप लोग याद रखें। अगर हम एज अ रिटेलर अभी अभी अगर ये नीचे आता है यहाँ पे, तो देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये नीचे जा सकता है। अब वो चीज हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब इसने कर दी है। ठीक है, नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये नीचे आ सकता है, लेकिन हु नोस, हो सकता है अभी उसके टारगेट्स ना हुए हो। जो भी इसको इस देखिए, इस तरह का जो कोइन पंप कर रहा होता है ना, वो मार्केट मेकर्स प्ले कर रहे होते हैं लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ। वो उनका खेल बना जी हुआ जी। होता है, उनके लिए ये खेल है, तमाशा है। तो लोगों का पैसा लूटना, लोगों को जो है ना, मतलब लूटना उनका खेल तमाशा है। तो हम क्यों उनके तमाशे का हिस्सा बने, छोड़ दे, मिट्टी पाओ। जो कोई समझ आ रहा है उसकी ट्रेड करें, छोड़ दें, इसको चला गया तो अब क्या करें भाई, क्यों किसी के खेल का हिस्सा बन के अपने पैसे बर्बाद करें। ठीक है, जिसकी समझ आएगी उसको ट्रेड कर लेंगे। कौन सा यही कॉइन है, मार्केट पूरी बड़ी 20,000 कॉइन है, किसी और को देख लेंगे। ठीक हो गया मेरा भाई। ठीक है, तो ये चीज अब छोड़ दे, नहीं समझ आ रही प्राइस एक्शन तो छोड़ दे ना, क्या मजबूरी है ट्रेड करने की, छोड़ दे, निकल गया तो बस निकल गया। ठीक है, जी अब ये ठीक है, देख। अवध भाई मुझे एक बात बताइएगा। जो मार्केट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा देख के ना प्रैक्टिस भी की थी। जी मैं तो इसको एक तो हाई स्विंग और हाई लो, यानी इस स्विंग के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर देखता था। फिर जब हम एक ट्रेंड चल रहा है तो उस वक्त हम इसमें, इसका मतलब है ट्रेड हम नहीं ले सकते। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है आपने, तो स्विंग स्विंग के लिहाज से समझे, ऐसे ही है। यस, फिर उसके रनिंग। मुताबिक ट्रेड लें। हाँ, रनिंग ट्रेंड में जब अप ट्रेंड, अभी तो देखें ये किसी किसी कॉइन में अप ट्रेंड आ रहा है। जब बीटीसी थोड़ा सा होगा ना, सीधा अपनी लाइन में आएगा, जब बीटीसी का प्राइस एक्शन देखिए, बीटीसी इस वक्त फंसा हुआ है। मैं आपको इंशाल्लाह स्विंग प्ले करवाऊंगा, आप लोगों को चस आ जाएगी स्विंग प्ले की। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट को ना मूव देने दे, बीटीसी को थोड़ा सा ना, कोई ये एक देखिए रेंज बनी हुई है, ये फंसा हुआ है एक रेंज में। पिछले देखिए 25 दिन से ये एक रेंज हाई है, ये रेंज, ये क्या मूवमेंट है। मतलब 400 की रेंज में बीटीसी फंसा, ये बीटीसी की नेचर तो नहीं है, ये क्रिप्टो मार्केट की नेचर नहीं है कि इतनी इतनी टाइट रेंज।
ठीक है, ये नॉर्म, ये कुछ दिन की बात है, इस ये रेंज टूटने दें, आप देखना कितने बड़े बड़े स्विंग हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। अब ये पिछले 20-25 दिन में हम अटके हुए हैं, एक रेंज छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रेंज है। बेचारे रिटेलर्स भी परेशान है, मार्केट मेकर्स भी, वो भी कंफ्यूजन का शिकार है कि अब रिटेलर्स को कैसे मतलब झांसे में लिया जाए, क्योंकि रिटेलर्स भी नहीं, उनकी किसी भी चीज पे जो छोटे मोटे वो मूव दे रहे हैं, रिटेलर भी एकदम से एग्जिट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वो एग्जिट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वो एग्जिट कर रहे हैं, तो मार्केट मेकर्स को भी कुछ नहीं मिल रहा है इस मार्केट में। तो ये एक रेंज टूटने दे थोड़ी सी, ठीक है, फिर प्ले मिलेंगे, स्विंग प्ले, जब बीटीसी एक डायरेक्शन पकड़ेगा ना सही से। अब देखिए बीटीसी ने यहाँ पे डायरेक्शन पकड़ी, हमने यहाँ से लॉन्ग करना शुरू किया ना यहाँ से, तब से ये लॉन्ग है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, हमें यहाँ से पता था 17,200 हमारा टारगेट है। तो यहाँ से उसके बाद से आप आल्ट्स कोइन को देख लें, जिसको भी आप देखेंगे उसका भी स्ट्रक्चर आपको नीचे से बुलिश मिलेगा। ठीक है, ये देखे, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर